बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया सूरत हाल इंतहाई खराब थी, मैंने जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग हो सकती थी, तिजारती मुआहदे की पेशकश करके जंग रोकने पर आमादा किया। Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of the air. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. भारत को तिगनी का नाच नचाने वाले JF-17 थंडर तैयारों ने बरतानिया में भी धूम मचा दी। लंदन एयर शो में पाक फजाइया ने 2 अवार्ड अपने नाम कर लिए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने PAF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फजाइया की पहचान रही है। आला एजाज़ात हमारी पेशा वराना सलाहियत का एतराफ़ है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद आलमी सतह पर भी हजीमत का सामना है। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राजील ने पुराना वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक मुआहदे की मजमूई मालियत तकरीबन 5 अरब भारतीय रुपए है। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। आगे बढ़ते हैं। हंगू में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले के दौरान DPO और SHO भी जख्मी हुए। DPO खालिद खान को फौरी तौर पर पेशावर के अस्पताल पहुंचा दिया गया। IG KP ने बताया ऑपरेशन में DPO हंगू को 3 गोलियां लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। RPO कोहाट रीजन अब्बास मजीद मरवत ने बताया 2 आबा की हुदूद में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में सर्जरी के बाद DPO खालिद खान की हालत अब तसल्ली बख्श है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DPO मोहम्मद खालिद को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने कहा DPO की क़यादत में पुलिस टीम ने जुर्रत और दलेरी से दहशतगर्दों को हलाक किया। DPO और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। DPO कौम के सर का ताज है। पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और टल स्काउट्स की नफरी जो थी, उन्होंने 2 आबा सर्कल थाने की हुदूद में ऑपरेशन की है। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से हुआ है। इसमें 9 दहशतगर्द हलाक हैं और 4-5 इनके दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। DPO साहब की सर्जरी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब स्टेबल हैं। इख्तलाफात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब में PTI के लिए चैलेंज बन गया है। कायदीन ने पूरा जोर लगा लिया, अपने कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदार ना करा सके। कवरिंग उम्मीदवार डट कर खड़े हैं। इरफान सलीम ने कहा जो खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ खड़े हैं। खुर्रम ज़ेशान ने कहा चोरों से मुफाहमत नहीं होगी। आयशा बानो कहती हैं PDM पर नशस्त कुर्बान नहीं करूंगी। सेनेट इलेक्शन में किसी सूरत भी इमरान खान के नजरिए के ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर, मैदान नहीं छोड़ूंगा। सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। KP में सेनेट इलेक्शन सर पर PTI कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदार कराने में नाकाम। बिला मुकाबला इंतखाब चैलेंज बन गया। PTI के कवरिंग उम्मीदवार डट गए। इरफान सलीम ने कहा बानी के नजरिए और नाम पर बनी असेंबली को धब्बा नहीं लगने देंगे। सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। किसी सूरत भी इमरान खान के नजरिए के ऊपर किसी सूरत भी हम ये धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़ेशान बोले खाह 1 वोट न मिले मैदान नहीं छोड़ूंगा, चोरों के साथ मुफाहमत नहीं होगी। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर, मुझे भले 1 वोट भी ना दें लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। हम मुफाहमत में यकीन नहीं रखते उन लोगों से जो चोर है। धमकियां मिल रही है, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। एक और कवरिंग उम्मीदवार आयशा बानो भी सामने आ गई। कहा अपनी नशिस्त PDM को नहीं दूंगी। सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। हमारे वोटर्स का ये हक बनता है कि हम अपने वोट और अपने लोगों के वोट को अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि PDM के लिए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर नाराज उम्मीदवारों को राम करने में रहे। वजीर आला हाउस में मुलाकात, ऑनलाइन इजलास, सियासी कमेटी की कोशिश सब नाकाम गई। कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदार न होने की खबर सबसे पहले ARY ने दी थी। पीटीआई ने केपी में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला कर लिया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस ना लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जराए पीटीआई ने बताया कि हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा MPAs का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई हैं। तयशुदा तरजीहात में रद्दोबदल से MPA की निशानदही हो जाएगी और कार्रवाई होगी। पार्टी ने कवरिंग उम्मीदवारों की पुष्टपनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया। पार्टी फैसले के खिलाफ अफराद की पुष्टपनाही करने वालों के सबूत बानी पीटीआई को पेश किए जाएंगे। इन 3 अफराद में पार्टी के 2 अहदेदार और एक बानी पीटीआई का फैमिली मेंबर भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकटों के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप बेनकाब की। सेनेट टिकटों की खरीदो फरोख्त से बानी पीटीआई मुकम्मल बाखबर हैं। वो भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। इक़्तिदार के मजे मौसमी परिंदे लूट रहे हैं, कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने वजीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की जल्द बहाली मुमकिन है। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए हुकूमती अरकान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बजट इजलास में हंगामे पर 4 अलग अलग दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्त गुजार अदालत से फैसला हासिल करके दोबारा स्पीकर से रुजू कर सकते हैं। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में गुलिस्तान जौहर की 44 इमारतें खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश करार दे दी गईं। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के सर्वे के बाद मखदूश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी गई। खतरनाक इमारतों में गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 19 की 12, ब्लॉक 13 की 6 बिल्डिंग्स शामिल हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स की कई रिहायशी प्रोजेक्ट्स को भी खतरनाक करार दिया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने ड्रेग रोड कॉलोनी की 19 इमारतों को भी नाकाबिले रिहाइश करार देते हुए फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। कुल 63 इमारतों को नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में इंतजामी गफलत से कोई मौत नहीं हुई है। वज़ीर आला ने चकवाल के सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। सैलाबी रेले से मुतासरा इलाके देखे। वज़ीर आला ने कहा, कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, बारिश में हलाकतें हुई। वज़ीर आला ने बारिश से जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सूबे में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाल करने की हिदायत की। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मकाम 1748 फुट तक पहुंच गई है। जिला इंतजामिया का स्पिलवे खोलने का फैसला। रावल डैम के स्पिलवे कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। डैम की सतह 1746 फुट तक लाई जाएगी। जिला इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। करीबी इलाकों में रहने वालों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासरा लतीफाबाद, फतेह चौक, हाली रोड और दीगर इलाकों में जाकर आवाम से मुलाकात की। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, सेल्फियां भी ली। हैदराबाद चैम्बर की तकरीब में गवर्नर टिसोरी ने कहा, शदीद बारिश की वजह से यहाँ के लोगों ने मुश्किल दिन देखे, नुकसान उठाने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर ने नुकसानात का तखमीना लगाकर अवामी नुमाइंदों को देने की हिदायत की। 3-4 दिन हैदराबाद के भाइयों ने देखा, इंतजामी गलती या कुदरती आफत, नुकसान सबका हुआ है। हैदराबाद
میں رہنے والے اور حیدرآباد میں کاروبار کرنے والے انہیں انشاءاللہ تعالی ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. ایسا بزنس مین اس نقصان کی وجہ سے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا رہ پا رہا ہے, اسے ہم نے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرانا ہے. سندھ کا شہر ٹنڈوالا یار 1 گھنٹے کی بارش میں تالاب بن گیا. گلی محلوں سڑکوں پر پانی ہی پانی. انتظامیہ کی تیاریوں کا پول کھل گیا. امان اللہ کھوکر کی رپورٹ دیکھیے. ٹنڈوالا یار میں اچانک موسم نے کروٹ لی اور بادلوں نے برسنا شروع کر دیا. 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی موسلادھار بارش نے دیکھتے ہی دیکھتے گلیوں محلوں بازاروں کو پانی میں ڈبا دیا. نشیبی علاقے مکمل طور زیر آب آ گئے. سڑکوں پر پانی اتنا جمع ہو گیا کہ چلنا دشوار ہو گیا. شہر بھر کے چوراہے, تنگ گلیاں اور رہائشی علاقے پانی میں ڈوبے نظر آئے. نکاس آب کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا. یہاں پر روڈوں پہ دیکھو آپ کتنا پانی کھڑا ہوا ہے. گٹر نالوں کا سسٹم ہے وہ بھی صحیح سے نہیں بنا ہوا. بارش نے ایک طرف جہاں گرمی کا زور توڑ دیا, وہیں انتظامیہ کی تیاریوں کا پول بھی کھول دیا. شہریوں نے متعلقہ اداروں سے فوری اقدامات اور نکاس آب کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے. امان اللہ کھوکھر, ARY نیوز, ٹنڈوالا یار. خبر ہے کراچی سے, جہاں پہ چائے کے ہوٹل پر ایک نوجوان نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. فائرنگ کر کے ایک ڈاکو کو ہلاک کر دیا. 2 ڈاکو فرار ہو گئے. عزیز آباد گلشن شمیم کے قریب ہوٹل پر بیٹھے دوستوں نے 3 ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی کوشش کی. اس دوران ایک نوجوان نے موقع پاتے ہی اپنی پستول سے فائرنگ کر دی. ایک ڈاکو موقع پر ہی گر گیا. ایک ڈاکو موٹر سائیکل اور دوسرا پیدل ہی فرار ہو گیا. دونوں ڈاکو اب تک گرفتار نہیں کیے جا سکے. شام میں دروز برادری اور بدو قبائل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. امن بحال ہونے پر شامی فوج نے سویدا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. شامی صدر احمد الشرع نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا. احمد الشرع نے فریقین پر ریاستی احکامات کی پابندی پر زور دیا. شام اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا. اسرائیل نے دروز کمیونٹی کی حمایت میں شامی حکومتی فورسز اور دمشق میں وزارت دفاع کو نشانہ بنایا تھا. پاکستان پہلی بار انڈر 16 ایشیا والی بال چیمپئن بن گیا. فائنل میں دفاعی چیمپئن ایران کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا. قومی ٹیم نے ابتدائی 2 سیٹ میں ناکامی کے بعد تاریخی کم بیک کر کے تاریخ رقم کی. انڈر 17 ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. کراچی میں تاجروں کی ہڑتال پر تمام چھوٹے بڑے بازار بند رہے. سبزی اور فروٹ منڈی اور صنعتی علاقوں میں بھی کام نہیں ہوا. ہڑتال کے باعث دہاڑی پر کام کرنے والوں کو خالی ہاتھ گھر جانا پڑا. تاجروں کی ہڑتال. کراچی کے تمام تجارتی مراکز بند اور کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں. تاجر تنظیموں نے سیلز ٹیکس کی متنازع شقوں کے خلاف ہڑتال کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا. ٹیکس تو دینے کے لیے دیکھیں ہر تاجر تیار ہے. سب سے زیادہ ریونیو کراچی ہی بڑھتا ہے. کالے قانون کے تحت ہم سے وصول کرے, یہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں ہے. جوڑیا بازار, میڈیسن مارکیٹ, غلہ منڈی, ایمپریس مارکیٹ صدر, اردو بازار, موبائل مارکیٹ سمیت تمام تجارتی مراکز بند رہے. سبزی منڈی, ٹمبر مارکیٹ, سائٹ صنعتی ایریا اور تمام کارخانے بھی بند رہے. کراچی میں ہڑتال کے باعث دہاڑی دار طبقے کو مشکلات کا سامنا رہا. تجارتی مراکز بند ہونے سے خالی ہاتھ گھر جانا پڑا. کچھ دیہڑی نہیں لگی, میں خالی جا رہا ہوں. اب ایک کمانے والا ہو, 6 کھانے والے ہو, اس طرح کا ہڑتال ہو تو کہاں سے پورا ہو. دہاڑی دار طبقے کا کہنا ہے ہڑتال سے پہلے غریبوں کا بھی سوچا کریں. روزانہ کما کر گھر لے جانے والوں کو بھوکا رہنا پڑتا ہے. ادھر لاہور میں تاجروں کی ہڑتال پر زیادہ تر کاروباری مراکز بند رہے. شاہ عالم مارکیٹ, اکبری منڈی, اناکلی, اردو بازار, مال روڈ, ہال روڈ سمیت دیگر مارکیٹیں بند رہیں. اچھرا, فیروز پور روڈ, عابد مارکیٹ اور بعض دیگر مارکیٹوں میں بھی جزوی ہڑتال رہی. لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ابوذر شاہ نے کہا دل پر پتھر رکھ کر ہڑتال کی. امید ہے بدھ تک اچھی خبر آ جائے گی. پتھر رکھ کے ہڑتال کی. نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب اور ہارون اختر صاحب, بزنس کمیونٹی سے ان کا بہت گہرا واسطہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بدھ سے پہلے کوئی اچھی خبر ضرور آ جائے گی. ہماری پرائم منسٹر صاحب گزارش ہے کہ آپ اپنے مذاکرات میں ہمیں فوراً ٹائم دیں تاکہ اکانومی بڑھے, ملک ترقی کرے. امریکی شہر لاس اینجلس میں تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھ دوڑی. 31 افراد زخمی ہوئے, 7 کی حالت تشویشناک ہے. پولیس نے بتایا سانٹا مونیکا بلیورڈ میں نائٹ کلب کے سامنے کار ڈرائیور نے شہریوں کو رون ڈالا. زخمیوں کو قریب اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. گاڑی کی ٹکر اتفاقیہ تھی یا جان بوجھ کر حملہ کیا گیا؟ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ابھی تک ڈرائیور کے بارے میں تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے.
cuts and sprayers with diesel. لاپتہ کوہپیما افتخار ستپارہ کی لاش مل گئی ہے. افتخار ستپارہ کے ٹو سر کرنے کے دوران برفانی تودے کی زد میں آ گئے تھے. ڈی سی شوگر کا کہنا ہے کہ برفانی تودا گرنے کا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا. حادثے میں 3 غیر ملکی کوہپیما بھی زخمی ہوئے تھے جنہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.